नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई। 30 जून तक रेलवे की सामान्य सेवा नहीं होगी बहाल। रेलवे ने रोकी रेगुलर ट्रेनों की बुकिंग। पहले 17 मई तक ही रेलवे ने रोकी थी टिकटों की बुकिंग। स्पेशल एसी और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। यूपी सरकार की छोटे उद्योगों को लेकर पहल। एमएसएमई साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ। सीएम योगी का बयान, काफी तादाद में रोजगार का सृजन होगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों की मौत। योगी सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 का मुआवजा। राजस्थान बॉर्डर पर फंसे लोगों को लेकर हाईकोर्ट मुख्य पीठ में सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। पूछा, बॉर्डर पर पैदल श्रमिकों को क्यों रोका। अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में मिलने लगी रियायतें। अब बाजारों में खुलने लगी कुछ दुकानें। रेस्टोरेंट और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों से बिक्री शुरू। प्रदेश में कई तरह की दुकानें खोलने के आदेश जारी। खुल सकेंगे रेस्टोरेंट और भोजनालय। एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, वाहनों के शोरूम भी खोलने के आदेश। लॉकडाउन के ढील देने के चलते अब कुछ व्यापारियों को जरूर राहत मिली है। जोधपुर के जालौरी गेट, सरदारपुरा, सोजती गेट सहित कई इलाकों में दुकानें खुलने से काफी हद तक लोगों को राहत मिली है। लॉकडाउन अवधि की स्कूल फीस माफ करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। किसी भी छात्र का नाम नहीं काटने के दिया आदेश। कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर वायरस का साया। कोरोना के चपेट में आ रहे पुलिसकर्मी। अब तक 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना योद्धाओं को संक्रमण से बचाने वाला पीपीई किट राजस्थान में एकमात्र आदिवासी बाहुल्य प्रदेश डूंगरपुर जिले में तैयार हो रहा है। जिले के सागवाड़ा शहर स्थित न्यू झील रेन वियर कंपनी में 400 से ज्यादा आदिवासी महिलाएं रोजाना 3000 से ज्यादा पीपीई किट बना रही हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय ने कंपनी को 1 लाख पीपीई किट बनाने का ऑर्डर दिया है और जिसमें से 50,000 किट सरकार को उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। ये पीपीई किट इतना सुरक्षित हैं कि इसमें हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती। कोरोना महामारी के दौरान ब्लड की आवश्यकता को देखते हुए बीकानेर में समाजसेवी और युवा कांग्रेस नेता बिश्नाराम सियाग की ओर से 5 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 युवाओं ने रक्तदान किया। पीवीएम अस्पताल के ब्लड बैंक में हुए इस 5 दिवसीय रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। इसलिए मानकों का ध्यान रखते हुए 2-2 के ग्रुप में ही रक्तदान किया गया। प्रदेश में जरूरतमंद लोगों के खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है। अलवर जिले में अब तक करीब 1,39,000 राशन किट बांटे गए हैं और वहीं करीब 16,28,000 भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए। इसके अलावा भामाशाह की ओर से भी भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से 26,000 राशन किट वितरित किए गए हैं। वहीं विधायक भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में राशन किट बांट रहे हैं। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने राशन किट के लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं। थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा ने 60 लाख, मंत्री टीकाराम जूली ने 25 लाख, बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने 70 लाख और विधायक जौहरी लाल मीणा ने 8 लाख रुपए राशन किट के लिए विधायक कोष से दिए। कोटा से खबर, जहां लॉकडाउन के दौरान हुआ शादी समारोह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए देश विदेश में रह रहे रिश्तेदारों को भी शादी के कार्यक्रमों में शामिल किया गया। साथ ही समाज को अनावश्यक खर्चों से बचने का संदेश दिया गया। ब्यावर निवासी दीपेश का विवाह जयपुर निवासी अक्षता के साथ हुआ और कोटा में रह रहे दूल्हे के जीजा और बहन भी शादी की रस्मों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शामिल हुए। इस दौरान ई संगीत कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों के डांस और आशीर्वचन भी हुए और 3 घंटे चले इस समारोह में 250 लोग ऑनलाइन जुड़े रहे। इस पूरे कार्यक्रम का एक वीडियो यूट्यूब पर भी डाला गया है। कोविड-19 जैसी महामारी के बीच जोधपुर का श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज भामाशाह के रूप में जरूरतमंदों को भोजन और अन्य सामग्री उपलब्ध करवा रहा है। समाज अध्यक्ष महेंद्र बोहरा ने बताया कि श्रीमाली ब्राह्मण समाज द्वारा आज तक लगभग करीब 35,000 भोजन के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 110 से ज्यादा खाद्य सामग्री के पैकेट भी वितरित किए गए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला सीकर की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष में 21,000 रुपए का चेक दिया गया।
कोरोना के कोहराम से बचाने के लिए हर व्यक्ति अपने स्तर पर योगदान दे रहा है। जोधपुर में चौथी क्लास में पढ़ने वाले 10 वर्षीय विनय भाटी भी जरूरतमंदों के लिए मास्क बनाकर अपना योगदान दे रहा है। जोधपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी के श्रीनाथ बोरा ने एक ग्रुप तैयार किया है, जिसके जरिए आमजन और पुलिस के बीच एक आपसी सामंजस्य बैठ सकेगा और लोग घरों में रहकर ही सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप में लोगों के जरूरत की चीजें जैसे दूध की गाड़ी, फल और सब्जी की गाड़ी कब, कहां और कितने बजे उन कंटेनमेंट जोन में चेकपोस्ट से होकर आमजन तक पहुंचेगी, वो पूरी जानकारी आमजन को मैसेज के जरिए मिल सकेगी। जैसलमेर में भारतीय दूरसंचार निगम की सेवाओं से आमजन बेहद परेशान है। शहर के आधे से ज्यादा फोन खराब पड़े हैं, लेकिन समाधान करने वाला कोई नहीं। जैसलमेर के अधिकांश घरों में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन खराब हो गए हैं। हालांकि फलसून से एक कर्मचारी को जिला मुख्यालय पर लगाया गया, लेकिन बीएसएनएल सरकारी कार्यालयों के अलावा किसी भी कनेक्शन को प्राथमिकता नहीं दे रही है और इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर जिला प्रशासन की ओर से बीती रात मध्य प्रदेश के लिए बसें रवाना की गई और इसमें हरियाणा से आए मजदूरों को मध्य प्रदेश भेजा गया। मजदूरों ने कहा कि हरियाणा में उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन राजस्थान में आने के बाद न केवल खाना पीना मिला, बल्कि उन्हें बस भी नहीं मिल रही है और वो घर पहुंचने के लिए उत्साहित हैं। प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जून में प्रस्तावित हैं और इस बार विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्कूलों के परिसरों में भी करवाई जा सकती हैं, लेकिन राजधानी में कोरोना संकट की स्थिति सामान्य होने पर विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं का आयोजन कर सकेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षार्थियों के बैठने की जगह की उपलब्धता को लेकर जानकारी मांगी है। आरयू से जुड़े संबद्ध कॉलेजों से इस संबंध में जानकारी ली जा रही है। कोरोना रोकथाम को लेकर अगर प्रदेश में स्थिति ठीक रही तो पीटीईटी प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त को हो सकती है। लॉकडाउन के कारण पीटीईटी प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथि 16 अगस्त रखी गई है। पीटीईटी परीक्षा समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि इसको लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। उदयपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के सदस्य रघुवीर मीणा द्वारा केंद्र के आर्थिक पैकेज को भ्रम वाला बताए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया है। कटारिया ने रघुवीर मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहले इस आर्थिक पैकेज के बारे में आर्थिक मामलों के किसी जानकार से समझें और फिर बयान जारी करें। कटारिया ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर के बीच सिर्फ राजनीति करना किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। नागौर जिले में काफी दिनों बाद एक बार फिर कोरोना से संक्रमित मामले सामने आए हैं। आज नागौर के 17 पॉजिटिव केस मिले हैं और इनमें सबसे ज्यादा बासनी के 10, डे ग्राम पंचायत के 4, कुम्हारी, लूडसरा और देवगढ़ में एक पॉजिटिव मरीज सामने आया है। उदयपुर जिले के मेबल क्षेत्र के जावद में 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। यहां 27 तारीख तक कर्फ्यू लगा दिया गया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सुरेश मंडावरिया ने बताया कि जावद में एक महिला और एक पुरुष पॉजिटिव मिले हैं। ये मुंबई के धारावी से आया प्रवासी परिवार है। फिलहाल गांव में चिकित्सा विभाग की ओर से डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध कर दिया गया। भीलवाड़ा शहर में महाकर्फ्यू में ढील के तीसरे दिन सिटी, कोतवाली और भीमगंज थाना इलाके के लोगों को राहत दी गई है। यहां के लोगों ने सुबह 11 बजे दोपहर 3 बजे तक बाजार में जरूरत का सामान खरीदा। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर नंदकिशोर राजौरा ने बाजार का जायजा लिया और बिना मास्क दिखने पर 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों और ग्राहकों के चालान भी काटे। कोटा शहर पुलिस की एक कार्रवाई की लोग जमकर किरकिरी कर रहे हैं और इस कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर में आकाशवाणी केंद्र के पास जेडीबी कॉलेज रोड पर फुटपाथ का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस जवान एक गरीब खिलौने विक्रेता के प्लास्टिक के खिलौनों को जब्त करते हुए पुलिस जीप में भर रहा है और खिलौने विक्रेता के छोटे छोटे बच्चे जहां तहां फेंककर खिलौनों को पुलिस जब्ती से बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसी दौरान एक कार चालक ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। अलवर के खेड़थल में बालिका स्तुति खुराना ने कोरोना की जंग लड़ रहे डॉक्टर्स को स्पेशल सैल्यूट दिया है और पोस्टर पेंटिंग बनाकर डॉक्टर्स के अहम योगदान को विस्तार से समझाते हुए एक वीडियो भी बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।
लॉकडाउन के दौरान समाज सेवियों द्वारा मूक पशु पक्षियों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में अलवर के किशनगढ़बास में समाज सेवी एडवोकेट मुकेश सैनी ने बंदरों को केले खिलाकर उनका पेट भरा। उन्होंने घाटा बंबोरा स्थित हनुमान जी मंदिर में ये पुण्य कार्य किया। राज्य सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मनरेगा कार्य शुरू किए हैं। नागौर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी काम की स्वीकृति जारी कर काम शुरू किया गया। जिले भर में 1,42,000 श्रमिकों को मनरेगा के जरिए रोजगार दिया गया। डीडवाना पंचायत समिति क्षेत्र में भी 7,000 से ज्यादा श्रमिकों को अब तक रोजगार दिया गया है और नई स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। पंचायत समिति की विकास अधिकारी अर्चना मौर्य ने करीब आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। डीडवाना के नजदीकी गांव बालिया ग्राम पंचायत में मनरेगा मजदूरों ने ग्राम सेवक पर रोजगार नहीं देने का आरोप लगाया है। श्रमिकों का आरोप है कि ग्राम सेवक ने एक साइट का मस्ट रोल होने के बावजूद भी श्रमिकों को काम देने से इनकार कर दिया। दरअसल बालिया में 2 साइट का मनरेगा श्रमिकों को काम देने के लिए मस्ट रोल जारी करवाए गए, लेकिन श्रमिकों को केवल एक साइट पर ही काम दिया गया और दूसरी साइट पर काम होने से इनकार कर दिया। विकास अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। नागौर जिले की मुंडवा पंचायत समिति के गांव पालड़ी जोधा में चल रहे मनरेगा कार्यों में ग्रामीणों ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी से कार्य में मशीनरी का उपयोग न करके स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के मनपसर पंचायत के मोतीपुरा गांव में मनरेगा में घपला सामने आए हैं। यहां मैट पर मजदूरी देने के नाम पर ग्रामीणों से रुपए वसूली के आरोप लग रहे हैं। नरेगा में मास्टर रोल में नाम आने से लेकर काम करने के बाद रुपए दिलाने के नाम से 200 रुपए से 700 रुपए एक मास्टर रोल के लिए लिए जा रहे हैं, वो भी मजदूरों के घरों पर जाकर खुलेआम इसकी मांग की जा रही है। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में कोरोना की जांच के लिए पीसीआर लैब का शुभारंभ हुआ। अस्पताल परिसर में 2.75 करोड़ की लागत से बनी इस लैब का शुभारंभ कलेक्टर यूडी खान और सांसद नरेंद्र कुमार ने फीता काटकर किया। जयपुर के बस्सी के ग्राम पंचायत दनाऊ कला में बीएलओ और सेक्रेटरी ने ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क बांटे, साथ ही लोगों को घरों में ही रहने का संदेश दिया। जयपुर के मनोहरपुर कस्बे में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 250 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ और ये शिविर एसआर फाउंडेशन के तत्वाधान में हुआ। शाहपुरा व्रत अधिकारी नेहा अग्रवाल ने भी ब्लड डोनेट किया। ब्राह्मण समाज राजस्थान के शाहपुरा अध्यक्ष मुकेश बाकोलिया ने भी सहयोग दिया। झालावाड़ जिले में प्रवासी मजदूरों के जाने का सिलसिला जारी है। इस दौरान साइकिल से एमपी के हरदा से पंजाब अपने अपने गांव जा रहे लोगों का दल नजर आया। इनको रास्ते में खाने पीने की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। नागौर के डीडवाना में नगरपालिका ने शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया और इस दौरान मुख्य बस स्टैंड, शहर की मुख्य सड़कों, गलियों में फायर ब्रिगेड की मशीन से स्प्रे किया गया। खबर श्री गंगानगर से, जहां श्री विजयनगर के निकटवर्ती गांव 42 जीबी के पास गंगनहर की करंजी वितरिका से निकलने वाली 55 जीबी माइनर में 42 जीबी पुलिया के पास 10 फीट का कटाव आ गया। किसानों ने बताया कि देर रात बारिश और आंधी आने से नहर में पुलिया के पास कचरा इकट्ठा हो गया था, जिससे पानी ओवरफ्लो होने के कारण माइनर में लगभग 10 फीट का कटाव आ गया। किसानों ने अपने स्तर पर ही कटाव को पाटने की कोशिश की। अलवर की खेड़थल की आबकारी थाना पुलिस ने मुंडावर क्षेत्र के गांव बापडोली में दबिश देते हुए हथकढ़ शराब बनाने के 8 कारखानों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 8 भट्टियां और 5000 लीटर वॉश नष्ट किया गया। साथ ही 55 लीटर हथकढ़ शराब जब्त करते हुए 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। आबू रोड में शक्तिपीठ अंबाजी में एक नव विवाहित दंपति ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए विवाह में भेंट में मिली 1,11,111 रुपए की राशि को प्रधानमंत्री सहायता कोष में दे दिया है। नागौर के मेड़ता सिटी में कोरोना सहायता समिति की बैठक नगरपालिका सभागार में हुई, जिसमें स्थानीय राशन डीलर्स का सम्मान किया गया। लॉकडाउन में राशन सामग्री के वितरण में सहयोग के लिए कोरोना वॉरियर्स के तौर पर यह सम्मान दिया गया। अलवर के बहरोड में NH-48 पर ट्रक में पीछे से टकराई बाइक। इस सड़क हादसे में बाइक सवार एक महिला, 2 पुरुष मजदूर हुए जख्मी। गांव गुंती पुलिया पर चढ़ते समय हुआ यह हादसा। गांव जैनपुर बास के सुनील शर्मा ने सभी घायलों को पहुंचाया निजी अस्पताल। सीकर जिले के रामगढ़
सेठान गांव में कल कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यहां सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही हैं, साथ ही कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों को और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के जरिए जुटाने में जुटी हुई हैं। चेन्नई से 71 प्रवासी लोग चूरू के सरदार शहर पहुंचे। ये लोग किराए की 3 बसों से यहां पहुंचे। यहां इन सभी की स्क्रीनिंग की गई। ये सभी लोग गांव मेहरी के निवासी हैं, जिनको एक स्थानीय कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना इलाके के गांव में कुएं की मोटर ठीक करते समय पैर फिसलकर गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर थानाधिकारी गोपाल लाल शर्मा मय जाब्ता मौके पर पहुंची और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। भीषण गर्मी में 125 किलोमीटर पैदल चलकर रामदेवरा आया मजबूर मजदूर परिवार। 3 छोटे बच्चों को लेकर भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर तय की दूरी और अब रामदेवरा के राम सरोवर के घाट पर डाला है डेरा। मांगकर परिवार का पेट भरने को मजबूर और आर्थिक मदद और झालावाड़ के गुराडिया गांव स्थित घर भेजने की गुहार लगा रहा है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे के वार्ड नंबर 17 में एक युवती ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। बारां जिले के भवनगढ़ कस्बे में अज्ञात कारणों के चलते 25 वर्षीय युवती ने बाथरूम में चुन्नी से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने उसे उतारकर पीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है, साथ ही मामले की जांच चल रही है। अलवर के खेरथल में मातौर रोड स्थित पिज्जा गार्डन में गृह कलेश के चलते गांव रसगढ़ निवासी युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खेरथल सीएचसी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में कृषि उपज मंडी समिति में बैठक हुई, जिसमें हाल ही में लगाए गए 2% कृषक कल्याण शुल्क का विरोध किया गया। किसान संघ ने इसका विरोध करते हुए तुरंत वापसी लेने की मांग की। भीलवाड़ा के करेड़ा थाना इलाके के हाथीपुरा गांव में देर रात अज्ञात लोगों ने वृद्ध की हत्या कर दी। सिर पर गहरी चोट लगने से वृद्ध की मौत हो गई और सुबह जब बेटा चाय देने गया तब इसकी जानकारी मिली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन चल रही है। अलवर की भिवाड़ी में मजदूरों का टूटा सब्र। भूख से परेशान करीब 200 श्रमिकों ने किया कहरानी उद्योग इलाके की रोड जाम। पुलिस ने श्रमिकों पर भाजी लाठियां। भीलवाड़ा शहर में मजदूरों का प्रदर्शन। एक सप्ताह में दूसरी बार मजदूर उतरे सड़कों पर। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर किया विरोध प्रदर्शन। संगम इंडिया प्लांट को कराया बंद। अप्रैल महीने के भुगतान का है मामला। मुंबई के कोल्हापुर से प्रवासियों की स्पेशल ट्रेन नागौर रेलवे स्टेशन पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच 467 प्रवासियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और इसके बाद प्रवासियों को करीब 70 बसों में बिठाकर घरों के लिए रवाना किया गया। नागौर जिले में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि 115 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं और अब 20 पॉजिटिव केस एक्टिव हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अब तक कुल 6,637 सैंपल लिए हैं। श्री विजयनगर के मंडी में रोडवेज बस से 12 प्रवासी लोग पहुंचे, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए। वहीं आसपास के लोगों में संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। सीकर में आमजन के इलाज के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांवों में शिविर लगाए जा रहे हैं और रोगियों का इलाज कर निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। नागौर के लाडनू के शिमला गांव में राशन डीलर के खिलाफ जनता का आक्रोश। ग्रामीणों ने लगाया राशन डीलर पर कम माप की दाल देने का आरोप और मौके पर पहुंचे रसद अधिकारी राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। किसानों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने की मांग की है। राजपुरोहित ने बताया कि कंपनी ने किसानों से भरपूर प्रीमियम राशि वसूल की है और फिर भी क्षेत्र के कई किसानों को क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिली है। अवैध बजरी खनन का खेल जारी। रेड जोन से जयपुर अजमेर सहित प्रदेश भर के स्थानों से रियाबड़ी पहुंच रहे बजरी खनन के डंपर, जिससे क्षेत्रवासियों में खौफ है। वन विभाग की भूमि में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध बजरी खनन का कारोबार। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में श्री जैन श्वेतांबर संकल्प श्री संघ लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। घर घर जाकर लोगों को भोजन वितरण। अब तक 50,400 भोजन के पैकेट्स वितरित कर चुके हैं।
श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ी। कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन 8 बजे से लेकर 9 बजे तक फल सब्जी की बोली रहती है। इसी दौरान यहां मेले सा माहौल बन जाता है और कोई भी व्यक्ति ना ही मास्क लगाता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करता है। फलसून कस्बे में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन और चिकित्सा विभाग हरकत में आया है। पॉजिटिव निकले कोरोना मरीज को प्रशासन ने 108 एम्बुलेंस से जोधपुर रेफर किया। जैसलमेर के फलसून क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जोधपुर के बासनी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच चल रही है। जोधपुर की एक नन्ही बच्ची ने अनूठे अंदाज में देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टिकटॉक ऐप को भारत की ही नहीं होने के कारण मोबाइल से अनइंस्टॉल कर संदेश दिया। जसवंतपुरा थानाधिकारी साबिर मोहम्मद ने अवैध रूप से शराब बेच रहे एक आरोपी के साथ भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जालौर जिले में जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय में 8 गांव में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन की ओर से गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया। चिकित्सा विभाग की ओर से डोर टू डोर संपर्क कर पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। इसको लेकर कर्फ्यू लगाने के बाद पुलिस जाब्ता भी तैनात है। जालौर के सायला उपखंड क्षेत्र में 3 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप है। कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए ग्राम तूरा और मांडाकवाना की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में आवागमन नहीं कर सकेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान केंद्र को कृषि यंत्र परीक्षण के 35 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिनसे केंद्र को लगभग 35 लाख रुपए का राजस्व भी अर्जित हुआ है। सिकराय के मोरोली बालाजी मंदिर में समाज सेवकों ने बंदरों को केले खिलाए। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के चलते धार्मिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही बंद होने से जानवरों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। निकटवर्ती कस्बा मेड़ता रोड रेलवे जंक्शन के पास एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। वहीं पटरी भी पूरी तरीके से उखड़ गई। बारां जिले में पुलिस ने बजरी से भरे 2 ट्रॉले पकड़े हैं। पुलिस ने क्षमता से ज्यादा बजरी भरी होने के मामले में 2 ट्रॉलों को जब्त किया। जम्मू कश्मीर में डोडा के जिला विकास आयुक्त डॉक्टर सागर डी डायफोर्ड ने कृषि विभाग के एक विशेष वाहन का उद्घाटन किया और इस वाहन के जरिए खेत से सब्जियों को ठंडा रखते हुए सब्जी मंडियों में सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। इस दौरान डीडीसी ने कहा कि बाजारों में किसानों की उपज का सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक विशेष वाहन पेश किया गया है। लॉकडाउन के दौरान शर्तों के साथ कुछ उद्योग धंधों सेक्टर्स में गतिविधियों को धीरे धीरे फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। कश्मीर डिवीजन में भी बिना रेड जोन वाले क्षेत्रों में उद्योग और वाणिज्यिक विभाग ने क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है। कश्मीर में औद्योगिक और विनिर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू करके अर्थव्यवस्था को कुछ गति देने के इन प्रयासों को सराहा जा रहा है। हरिद्वार वन विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गुलदार के घायल होने की सूचना मिली। इसके बाद वन विभाग अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दरअसल सूचना मिली थी कि एक 3 साल की मादा गुलदार खानपुर रेंज की औरंगाबाद बीट में घायल अवस्था में विचरण करती हुई देखी गई है। इसके बाद वन विभाग की टीम मादा गुलदार को रेस्क्यू कर हरिद्वार कार्यालय लेकर आई। ऋषिकेश में राजाजी टाइगर रिजर्व की गोहरी रेंज में चट्टान से गिरकर एक भालू की मौत हो गई, जहां गरुड़ चट्टी के पास उसका शव मिला। दरअसल गरुड़ चट्टी के समीप पलेल बीट के पास एक भालू का शव पड़ा होने की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने वन कर्मियों को दी और इसके बाद वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और भालू के शव को जब्त किया गया। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।